हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेट्रोफिट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि रेट्रोफिट है क्या, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो जब भी हमें कोई नेटवर्क पे रिक्वेस्ट मारनी होती है तो वहाँ पे हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करते हैं। मतलब हमें अपनी एपीआई से कुछ डेटा लेके आना है या कुछ डेटा सेव करना है तो वहाँ पे हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करते हैं। ऑल्दो एंड्रॉइड के अंदर हमारे पास डिफरेंट क्लासेज हैं जिनका यूज़ करके हम लोग एपीआई से डेटा फेच कर सकते हैं। बट रेट्रोफिट एक कॉमन लाइब्रेरी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमारी ऐप है, ये एक रिक्वेस्ट मारेगी हमारी एपीआई को। ये हमारी एक HTTP रिक्वेस्ट होगी। एपीआई जो वैलिडेट करेगी कि ये सही रिक्वेस्ट है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग वो हमें एक रिस्पॉन्स देगी। अभी जो रिस्पॉन्स होगा उसको मैं चेक करूँगा क्या ये सही रिस्पॉन्स है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। अब जनरली जो रिस्पॉन्स होता है वो या तो जेसन फॉर्मेट में होगा या XML फॉर्मेट में होगा, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जावा ऑब्जेक्ट्स में या कॉटलिन के ऑब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए हमारे पास रेट्रोफिट में ऑलरेडी कन्वर्टर्स का सपोर्ट है, तो उसका भी यूज़ देखेंगे। तो कोड करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ जिससे आपको ये समझना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अगर आप रूम डेटाबेस के बारे में जानते हैं तो वहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे पहले एंटिटीज़ बनाई थी जो हमारे टेबल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। उसके बाद हमने एक इंटरफेस बनाया था जिसको हम लोग डाओ बोलते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद हमने अपना डेटाबेस बिल्ड किया था। यहाँ पे हमने देखा होगा हमने एक सिंगलटन बिल्ड किया था। तो सेम यही तीनों चीज़ें हम लोग रेट्रोफिट के लिए भी करेंगे। तो एंटिटीज़ की जगह हमारे पास डेटा क्लासेस होंगी। एंटिटीज़ भी हमारी डेटा क्लासेस ही होती थी, तो यहाँ पे भी हमें डेटा क्लासेस बनानी होंगी। तो जिस तरीके का भी हमारा जेसन रिस्पॉन्स होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डेटा क्लासेस बनाएंगे। उसके बाद हमें एक इंटरफेस बनाना होगा जिसके थ्रू हम अपनी एपीआई को एक्सेस करेंगे। और आखिरी में हम लोग अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं रेट्रोफिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसको कोड पे चल के समझते हैं। तो ये सिंपल कोड्स की एपीआई जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ये हमारा जेसन रिस्पॉन्स है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपने जावा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। तो सबसे पहले डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं, जो भी हमें डिपेंडेंसीज चाहिए। तो ये हमारे पास रेट्रोफिट की डॉक्यूमेंटेशन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी डिपेंडेंसी है, इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, ये हमारा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसकी build.gradle फाइल में इसकी डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं और इसके गिटहब पेज पे चलते हैं। यहाँ से इसका लेटेस्ट वर्जन ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो 2.9.0 है, तो उसका हम लोग यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हमें कन्वर्टर की भी डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी, तो देखते हैं वो कहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्टर्स का हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोग जीसन लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं, तो इसी का यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको चेंज कर देते हैं। दोनों के वर्जन जो है वो सेम रहते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग कोरूटीन्स का यूज़ करने वाले हैं, तो कोरूटीन्स की भी लाइब्रेरी ऐड कर लेते हैं। तो कोरूटीन्स की डिपेंडेंसी के लिए आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, तो मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 डिपेंडेंसीज ऐड करी हैं कोरूटीन्स के लिए। ये हमारी कोर वाली लाइब्रेरी है और ये हमारी एंड्रॉइड स्पेसिफिक कोरूटीन्स की लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे मैं सिंक कर लेता हूँ इसको। तो डिपेंडेंसीज़ वाला काम हमारा डन हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारे को डेटा क्लासेस जनरेट करनी है। तो डेटा क्लासेस जनरेट करने के लिए या तो हम मैनुअली जनरेट कर सकते हैं या हम किसी प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्लगइन का यूज़ करेंगे। तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर हमारे पास एक प्लगइन होता है। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, प्लगइन्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं जेसन सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्लगइन है जेसन टू कॉटलिन क्लास, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर आपके में ये इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल प्लगइन है ये। तो अपने जेसन रिस्पॉन्स पे वापस चलते हैं। तो जब भी मैं ये URL हिट करूँगा तो मुझे ये जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने पैकेज के अंदर हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं अपनी जेसन पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे मुझे इसका क्लास का नाम देना है, तो इसे मैं नाम देता हूँ कोट लिस्ट और जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डेटा क्लास जनरेट हो चुकी हैं, कोट लिस्ट के नाम से और रिजल्ट के नाम से। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोट लिस्ट आ रही है, इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट है। अब रिजल्ट के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास एक कंटेंट वाली फील्ड है जिसके अंदर हमारा कोड पड़ा होगा। तो इस तरीके से हम लोग डेटा क्लासेस जनरेट कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो डन हो चुका है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके पास जेसन है, जेसन के थ्रू आपको डेटा क्लासेस जनरेट करनी है, तो वो आपने इस प्लगइन के थ्रू कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक इंटरफेस बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक नया इंटरफेस बनाता हूँ और इसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा कोड्स API। इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कोरूटीन्स का यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं एक सस्पेंडिंग फंक्शन बनाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग एक सस्पेंडिंग फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे मैं इसे नाम दूंगा गेट कोड्स। अब इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो हमारा रिस्पॉन्स टाइप का होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रेट्रोफिट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर हमें टाइप भी पास करना है क्योंकि जो हमारा जेसन है वो ऑलरेडी कन्वर्टेड मिलेगा हमें। मतलब जो जेसन है हमारा वो जावा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्टेड मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमें उसका टाइप पास करना है कि भैया जो जेसन मिली है आपको वो किस टाइप की है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप है इसका कोट लिस्ट, जो हमने अभी डिफाइन किया था। तो इस तरीके से हम लोग रिस्पॉन्स डिफाइन करेंगे। अब ये हमारी गेट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे मुझे इसको एनोटेट करना पड़ेगा @get से और इसके अंदर मैं एक वैल्यू पास करूँगा। तो देखते हैं वो क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास URL है जिसको हमें हिट करना है। अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चलता हूँ
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट यूआरएल्स हैं जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑथर्स के बेसिस पे भी हम लोग कोड्स निकाल सकते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो एक हमारे पास बेस यूआरएल होता है जो कि हमारा ये वाला यूआरएल है। उसके बाद हमारा एपीआई का एंड पॉइंट होता है। तो हमारा एपीआई का एंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे कोड्स है और उसके अंदर हमने एक क्वेरी पैरामीटर ऐड किया है पेज का। तो देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने एपीआई के एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। जितने भी हमारे एंड पॉइंट्स होंगे जिनको हमें एक्सेस करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन करेंगे और सब पे यहाँ पे हम लोग वैल्यू डिफाइन करेंगे कि कौन से एंड पॉइंट को हिट करना है। हमें ऑथर्स निकालने हैं, कोड्स निकालने हैं या कोड्स की कैटेगरीज निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एंड पॉइंट्स होंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे फंक्शंस डिफाइन करेंगे। अब हमने देखा था कि हमारे पास पेज वाला पैरामीटर भी है जो कि हमारा क्वेरी पैरामीटर है। तो देखते हैं उसको कैसे लगाते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ से पेज पास करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक पेज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ इंट टाइप का। अब ये जो पेज नंबर वाली वैल्यू है ये हमें एज अ क्वेरी स्ट्रिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैं @query लगाऊंगा और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पास करूँगा पेज। तो इस तरीके से हम लोग क्वेरी पैरामीटर डिफाइन करते हैं। तो जिसका एंड यूआरएल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हमारे पास एक बेस यूआरएल होगा जो हम अभी डिफाइन करेंगे, प्लस यहाँ पे हमारे पास स्लैश कोट्स आएगा, क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू जो भी आप नंबर पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सपोज़ मैं यहाँ पे 1 पास करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास यूआरएल बनेगा। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं डिफरेंट एंड पॉइंट्स को हिट करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हमारा सेकंड स्टेप था इंटरफेस बनाने वाला, तो वो भी डन हो चुका है। तो अब अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं जहाँ पे हम लोग अपना रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल ऐड करता हूँ और यहाँ पे से नाम देते हैं रेट्रोफिट हेल्पर। तो इसको सिंपल रखने के लिए यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट टाइप का बना देता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं बेस यूआरएल के नाम से। तो ये हमारा बेस यूआरएल है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि हमारे को एक रेट्रोफिट का इंस्टेंस देगा। तो यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ गेट इंस्टेंस, जो कि मुझे रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। रिटर्न करेंगे यहाँ से रेट्रोफिट डॉट बिल्डर डॉट बेस यूआरएल। यहाँ पे हम लोग अपना बेस यूआरएल पास कर देंगे जो हमने ऊपर डिफाइन किया है। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक कन्वर्टर भी डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना जीसन कन्वर्टर डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री और यहाँ पे लिखेंगे जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। तो इस तरीके से हम लोग अपनी कन्वर्टर फैक्ट्री ऐड करते हैं और यहाँ पे मैं इसको बिल्ड कर दूँगा। तो इस तरीके से हमें एक रेट्रोफिट का इंस्टेंस मिलेगा जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट मारेंगे। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं। तो एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने नेटवर्क रिक्वेस्ट मारी है, वो मुझे जेसन रिटर्न कर रही है। उस जेसन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे ये 2 क्लासेस बना ली हैं, कोड लिस्ट और रिजल्ट नाम की। ये हमने उस टूल से जनरेट करी है, मतलब उस प्लगइन से जनरेट करी है। उसके बाद हमने एक इंटरफेस डिफाइन किया जिसमें हमने बता दिया कि भैया हम इस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, ये हमारी गेट रिक्वेस्ट होने वाली है और ये हमें ये रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी। किस चीज़ का रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी? जो हमने जेसन से डिफाइन किया है। उसके बाद हमने एक रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। अब रेट्रोफिट का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ से लिंक नहीं किया है, मतलब कोड से एपीआई के साथ लिंक नहीं किया उसको, तो वो हम अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर करेंगे। तो यहाँ पे जो कोड लिखूँगा मैं वो सिर्फ डेमो के लिए है, जिससे आपको पता चल जाए कि रेट्रोफिट किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से सारे कंपोनेंट्स लिंक होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ वैल कोड्स एपीआई और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेट्रोफिट हेल्पर डॉट गेट इंस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मेथड आ रहा है गेट इंस्टेंस नाम का, ये मुझे रेट्रोफिट का इंस्टेंस रिटर्न करेगा और यहाँ पे मैं इसको कॉल करूँगा क्रिएट। अब यहाँ पे हमें अपने इंटरफेस का रेफरेंस पास करना है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये हमारा इंटरफेस है, इसके अंदर ये जो फंक्शंस है ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट है, तो इनकी बॉडी जो है वो रेट्रोफिट डिफाइन करेगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्रिएट कॉल किया है और यहाँ पे मैं पास करूँगा कोड्स एपीआई : क्लास डॉट जावा। तो इस तरीके से हमें एक रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हमारे इस कोड्स एपीआई के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, मतलब जितने भी फंक्शंस हमने इसके अंदर डिफाइन किए होंगे उसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। तो देखते हैं वो कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को रूटीन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, ये मैं एक नया को रूटीन लॉन्च कर रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग अपनी एपीआई को कॉल करेंगे। अब जितने भी हमारे लॉन्ग रनिंग टास्क होते हैं उसको हमें बैकग्राउंड थ्रेड पे एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे मैं को रूटीन लॉन्च कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैल रिजल्ट इक्वल टू और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड्स एपीआई डॉट गेट कोड्स। यहाँ पे मुझे अपना पेज नंबर पास करना होगा, तो यहाँ पे मैं 1 पास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ रिजल्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल और इसके अंदर अभी के लिए लॉगिंग लगा देते हैं और यहाँ पे हम लोग इसकी बॉडी एक्सेस करेंगे रिजल्ट डॉट बॉडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोड लिस्ट आ रही है, तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम लोग रेट्रोफिट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने से पहले मुझे परमिशन ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं अपनी मैनिफेस्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इंटरनेट परमिशन ऐड कर देता हूँ क्योंकि हम लोग इंटरनेट का यूज़ करने वाले हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो अपना लॉकेट ओपन करता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे आप लॉग स्टेटमेंट देख सकते हैं, हमारे पास कोड लिस्ट आ रही है, जितने भी हमारे कोड्स थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे एक चेंज करके देखते हैं, इसके सिर्फ टाइटल्स निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कोड लिस्ट के नाम से, और ये हमारी रिजल्ट डॉट बॉडी जो है वो इसको पॉइंट करेगी। तो इस तरीके से हमारे पास कोड लिस्ट आ जाएगी। कोड लिस्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रिजल्ट नाम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड लिस्ट के अंदर मेरे पास रिजल्ट नाम की एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ कोड्स। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक फॉर ईच लूप लगा देता हूँ और इसके अंदर हम लोग इसको लॉक करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे एरर दे रहा है क्योंकि जो हमारी कोड लिस्ट है वो नल हो सकती है। तो यहाँ पे मैं इस पर नल चेक लगाता हूँ और यहाँ पे मैं इसका कंटेंट एक्सेस कर लेता हूँ। जो भी हमारा कोड है वो यहाँ पे लॉग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे। तो रिजल्ट के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कंटेंट नाम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजल्ट के अंदर एक कंटेंट नाम की प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको लॉक कराते हैं। तो इसको दोबारा से रन करता हूँ मैं। तो दोबारा से लॉक देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी हमारे कोड्स थे वो यहाँ पे रेंडर हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका MVVM के साथ इंटीग्रेशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता हर कोई चला है IT में। IT में IT